बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये आसान सर्फ हिस्सा दोम का सबक नंबर 23 है। इससे पहले हमने सबक नंबर 22 पढ़ा था और सबक नंबर 22 के अंदर हमने इसमें ज़र्फ़ का जो बयान था उसको पढ़ा था और उसकी जो तमरीन वग़ैरह थी उन तमाम को हमने हल किया था। और आज के सबक के अंदर हम लोग इसमें आला का बयान पढ़ेंगे। ये जो बयानात चल रहे हैं, इसमें फ़ाइल, इसमें मफ़ूल, इसमें आला, ये तमाम अस्माए मुश्तक्का का बयान चल रहा है। तो ये इसमें मुश्तक की चौथी किस्म है, इसमें आला। तो आज हम इसमें आला को पढ़ेंगे। तो चलिए आज का सबक शुरू करते हैं। इसमें आला का बयान। इसमें आला वो इसमें मुश्तक है जो काम करने के आले और औज़ार को बताए, जैसे मिबरदुन रेती, सोहन, मिकनसतुन झाड़ू और मिफ्ताहुन चाबी। तो सबसे पहले इसमें आला की तारीफ़ बयान की गई। इससे पहले भी हमने इसमें आला की तारीफ़ पढ़ी थी हिस्सा अव्वल के अंदर, और यहाँ पर भी इसमें आला की तारीफ़ आ रही है कि इसमें आला ऐसे इसमें मुश्तक को कहते हैं जो काम करने के आले और औज़ार को बताए। मिसाल के तौर पर है रेती। रेती से किसी चीज़ को तेज़ किया जाता है तो ये काम करने का आला है, ये इसमें आला कहलाएगा। उसके बाद है मिकनसतुन झाड़ू। झाड़ू से सफाई की जाती है तो ये भी काम करने का आला है, इसलिए ये इसमें आला कहलाएगा। मिफ्ताहुन चाबी। चाबी से भी ताला खोला जाता है, खोलने का आला है ये, तो ये भी इसमें आला होगा। अब आगे कह रहे हैं इसमें आला बनाने का कायदा। सलासी मुजर्रद मुतअद्दी से इसमें आला के 3 वज़न है, मिफ़आलुन, मिफ़आलतुन और मिफ़आलुन। तो कह रहे हैं कि सुलासी मुजर्रद मुतअद्दी जो है इससे इसमें आला के 3 वज़न आते हैं। पहला वज़न है मिफ़आलुन, दूसरा है मिफ़आलतुन और तीसरा जो वज़न है वो है मिफ़आलुन। और दूसरा इसमें आला बनाने का तरीका है, कह रहे हैं सुलासी मुजर्रद के अलावा दीगर अबवाब से इसमें आला नहीं आता है। अगर इसमें आला के माने अदा करने हो तो उस बाब के मज़दर के शुरू में मा बिही लगाते हैं, जैसे मा बिहिल इज्तिनाबु, बचने का आला, और इसकी गर्दान नहीं होती। यानी सुलासी मुजर्रद के अलावा सुलासी मुजर्रद से तो आते हैं, ऊपर बयान कर दिया गया कि सुलासी मुजर्रद मुतअद्दी से इसमें आला के 3 वज़न आते हैं। पहला है मिफ़आलुन, दूसरा मिफ़अलतुन और तीसरा है मिफ़आलुन। लेकिन सुलासी मुजर्रद के जो अलावा दीगर अबवाब है, यानी सुलासी मज़ीद फ़ी, मुल्हक बरबा, ये तमाम जो अबवाब है इनसे इसमें आला की गर्दान नहीं आती। लेकिन अगर इसमें आला के माने को अदा करना हो तो फिर उस बाब के साथ शुरू में जो है वो मा बिही लगा देते हैं। मिसाल के तौर पर बताया भी गया है मा बिही इज्तिनाबु, बचने का आला, लेकिन इसकी गर्दान वगैरह कुछ भी नहीं होती है। अब आगे कह रहे हैं इसमें आला की गर्दानें। पहला जो वज़न है मिफ़आलुन, उसकी गर्दान है मिफ़आलुन, मिफ़आलानी, मफ़ाइलु। के बाद हमने जो दूसरा वज़न पढ़ा था इसमें आला का सुलासी मुजर्रद मुतअद्दी से, वो था मिफ़अलतुन। तो मिफ़अलतुन की गर्दान किस तरीके से होगी वो यहाँ पर बता रहे हैं, मिफ़अलतुन, मिफ़अलतानी, मफ़ाइलु। और तीसरा वज़न था मिफ़आलुन, अलिफ़ के साथ, इसकी गर्दान है मिफ़आलुन, मिफ़आलानी, मफ़ाइलु। ठीक। अब आगे कह रहे हैं तमरीन, यानी जो अभी हमने इसमें आला का बयान पढ़ा अब उसकी तमरीन आगे आ रही है। तमरीन नंबर 1 है दर्जा झेल अफ़आल याद करो और इससे इसमें आला बनाकर माने के साथ गर्दान करो। यानी हमेशा की तरह वही है, अफ़आल को पहले याद करना है, फिर उसके साथ इसमें आला की जो तीनों गर्दानें हैं उनको गर्दानना है। तो पहले हम अफ़आल पढ़ लेते हैं। कह रहे सबगा यसबिगु, सबगन बमाने रंगना, सलखा यसलुखु, सलखन बमाने खाल खींचना, इक़्तरब यक़्तरिबु, इक़्तिराबन बमाने नज़दीक होना, इस्तमता यस्तमतिउ, इस्तिमताअन बमाने फ़ायदा उठाना, खाफ़ा यखाफ़ु, खौफ़न बमाने डरना, हमल यहमिलु, हमलन बमाने उठाना। अब इन अफ़आल से इसमें आला की गर्दान करनी है। तो सबगा से हो जाएगा मिसबगुन, मिसबगानी, मसाबिगुन, मिसबगतुन, मिसबगतानी, मसाबिगुन, मिसबागुन, मिसबागानी, मसाबिगुन। उसके बाद कह रहे हैं सलखा से हो जाएगा मिसलखुन, मिसलखानी, मसालिखुन, मिसलखतुन, मिसलखतानी, मसालिखुन, मिसलाखुन, मिसलाखानी, मसालिखुन। अब उसी तरीके से जिस तरीके से मैंने 2 अफ़आल की गर्दान दी है, इसी तरीके से इन तमाम की गर्दानें फेर लेनी है। तो ये पहली तमरीन हो गई। आगे कह रहे हैं तमरीन नंबर 2, सेगे और माने बताओ।
अब यहाँ पर कुछ अफ़ाल है, इसके सेगे और माने बताने हैं। पहला अफ़ाल है मिहफ़ज़ुन। मिहफ़ज़ुन ये वाहिद का सेगा है, याद करने का एक आला। ये मिफ़आलुन के वज़न पर है, जो पहली किस्म थी। उसके बाद है मिक्तबुन। मिक्तबुन ये भी वाहिद का सेगा है, लिखने का एक आला, और ये भी मिफ़आलुन के वज़न पर है। उसके बाद है मज़ारिबुन। मज़ारिबुन ये जमा का सेगा है, मारने के बहुत से आले। मज़ारिबुन ये मफ़ाइलुन के वज़न पर है। आगे कह रहा है मशाहिदुन। मशाहिदुन ये भी जमा का सेगा है, और ये तीसरी किस्म जो हमने पढ़ा था या के साथ, मिफ़आलुन, मिफ़आलानी, मफ़ाइलु, उसी के वज़न पर है मशाहिदु, गवाही देने के बहुत से आले। उसके बाद है मिनसरतुन। ये वाहिद का सेगा है, मिफ़आलतुन के वज़न पर है मिनसरतुन, वाहिद का सेगा। और इसके बाद है मिरवाहातानी। मिरवाहातानी ये तस्निया का सेगा है। उसके बाद है मफ़ातीहु। मफ़ातीहु ये जमा का सेगा है, जो अभी हमने ऊपर पढ़ा था या के साथ, जो तीसरी किस्म थी उसमें का। उसके बाद है मिसलखुन। मिसलखुन ये वाहिद का सेगा है। तो ये जो तमरीन नंबर 2 थी वो भी मुकम्मल हो गई। इसमें सेगे और माने बताने थे, तो सेगे भी तमाम हो ही चुके हैं। और उसके बाद जो ऊपर हमने अभी बताया कि इसमें आला किन की गर्दान करनी है, तो ये गर्दान भी हो गई। बाकी अफ़ाल से आप गर्दान लेनी है आपको, और इसकी जो अफ़आल हैं उनको भी याद कर लेना है, तर्जमा के साथ इसको अफ़आल को याद करना है। और फिर इसमें आला के जो कायदे वग़ैरह है, इसमें आला की जो तारीफ़ है, इसमें आला के सुलासी मुजरद से आता है, सुलासी मुजरद के अलावा जो अबवाब है उनसे इसमें आला आते हैं या नहीं आते हैं, इन तमाम चीज़ों को जहन में रखना है। तो आज के लिए बस इतना ही। आज हम लोगों ने अस्माए मुश्तक्का की जो चौथी किस्म थी इसमें आला, उसको मुकम्मल कर लिया। इंशाअल्लाह इसकी जो बाकी किस्में हैं उसको भी धीरे धीरे हम मुकम्मल करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर कर दीजिएगा, और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल टाइम पे मिल जाए। तो मिलते हैं अगले सबक में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।